हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 3 जुलाई 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू उत्तराखंड के सीएम जो थे रावत, तीरथ सिंह रावत, रिजाइंड येस्टरडे एट पार्टीज हेडक्वार्टर्ड इन देहरादून। और बीजेपी टू हैव थर्ड सीएम इन उत्तराखंड इन 4 months। ठीक है, तो 3 मंथ 22 डेज तक इंटर्नशिप करने के बाद मतलब यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं आ पा रही है उत्तराखंड में। और काफ़ी सीएम, आपके लिए क्वेश्चन है कि कितने नंबर के सीएम थे उत्तराखंड के? तीरथ सिंह रावत, इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। तो यहाँ पे अगर हम उत्तराखंड के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें ब्रीफली, तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों इन्होंने रिज़ाइन किया है, क्या क्या इसके लीगल हर्डल हैं, और उत्तराखंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि यूनिकैमरल यहाँ पे गवर्निंग एंड लॉ मेकिंग बॉडी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड विधानसभा इसको बोलते हैं। क्योंकि देखो ये टॉपिक पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको इस तरीके की जो न्यूज़ है वो सुनाई देंगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ऐसी स्थिति बन रही है। ठीक है, इससे पहले उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति थी। ठीक है, वेस्ट बंगाल में क्या है, ममता बनर्जी हैं। ठीक है, तो ममता बनर्जी जो है अभी भी वो विधानसभा की सदस्य नहीं बन पाई हैं। और उन्होंने जो शपथ ग्रहण समारोह था उनका 4 मई को था। तो 4 मई से इनके पास जो टाइम है वो 4 नवंबर तक का टाइम है, और इस बीच में इनको बनना होगा। और सीएम मतलब जो मेंबर है वो बनना होगा, और वो भी तब ये बन सकती हैं जब सही मतलब जो तय जो समय है उसमें चुनाव कंडक्ट हो, इलेक्शन कंडक्ट हो जाए। ठीक है, तो यही यहाँ पे इनके साथ भी है, वो बताती हूँ अभी मैं क्या है। आर्टिकल 164 में मतलब ये बोला जाता है 164 का 4 जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आपको क्या बनना होगा कि अगर मतलब कोई भी मंत्री 6 जो मंथ का जो टाइम पीरियड है उसको क्या कर सकता है, उसमें उसी दौरान वो विधानमंडल में दोनों ही आपके आ जाते हैं, स्टेट असेंबली में विधानसभा या फिर विधान परिषद। ठीक है, अब उत्तराखंड में यूनिकैमरल है तो यहाँ पे क्या है, विधानसभा। तो विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी होगा और तय समय सीमा। ठीक है, अगर वो समय सीमा जो टाइम लिमिट है वो खत्म हो गई तो फिर मंत्री का जो कार्यकाल है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो इन्होंने 10 मार्च को शपथ ली थी। ठीक है, 10 मार्च 2021। एंड जो 10 सितंबर तक उन्हें किसी भी सदन का सदस्य मतलब बन जाना चाहिए था, किसी भी सदन मतलब क्या, विधानसभा का। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके भी कुछ लीगल एस्पेक्ट है जो नहीं बन पाए वो। एज ऑफ 2 जुलाई 2021 नो वन इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कौन है, कोई भी मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं है। और स्पीकर ऑफ असेंबली है वो कौन है, प्रेमाचंद अग्रवाल। बेबी रानी मौर्य जो है गवर्नर ऑफ उत्तराखंड की है। और अगर हम 2002 से 2020 के बीच में बात करें तो उत्तराखंड में जो असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स थी वो कितनी थी, 71 सीट्स थी। जो 70+1 है, ये जो 1 सीट थी ये एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व थी। ठीक है, 1 सीट किसके लिए रिजर्व थी, एंग्लो इंडियन के लिए। लेकिन इसको 2020 में एबॉलिश कर दिया गया था, 25 जनवरी 2020 में, बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। अभी जो असेंबली की स्ट्रेंथ है यहाँ पे 71 to 70 सीट्स हो गई हैं। 5 साल के लिए टर्म होता है यूनिकैमरल। उत्तराखंड की 14 फरवरी 2002 को फॉर्म हुई थी। और अगर हम बात करें जो पॉलिटिकल वोटिंग सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट। एंड 15 फरवरी 2017 को लास्ट इलेक्शन हुए थे। नेक्स्ट इलेक्शन जो होंगे 2022 में होंगे। ठीक है, इस वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और 2 कैपिटल यहाँ की हैं, विधानसभा भवन कहाँ कहाँ है, गैरसैंण समर कैपिटल एंड देहरादून क्या है, विंटर कैपिटल। तो इतना आपके लिए बहुत है अभी के लिए जानना उत्तराखंड के बारे में। बाकी जो मेन आर्टिकल 164 है ये क्या बोलता है, दैट इट्स अलाउ अ नॉन लेजिस्लेचर और टू ऑक्यूपाई अ पोस्ट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो कि क्या कर सकते हैं, 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐड करना मत भूलना क्योंकि आईपीसी के सेक्शन और बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। 164 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या अलाउ करता है कि कोई भी नॉन लेजिस्लेचर वो ऑक्यूपाई कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पोस्ट को, और 6 महीने के अंतर्गत। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या है, अब अगर वो नहीं बन पा रहा है, ठीक है, 164 का 4 मैंने आपको बता दिया ना कि 6 महीने के अंतर्गत ये बन सकता है। अब अगर वो नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए आर्टिकल 171 भी होता है। आर्टिकल 171 में क्या होता है कि जो भी गवर्नर है उस स्टेट का,
तो गवर्नर कैन नॉमिनेट अ पर्सन, कहाँ से, फ्रॉम बैकग्राउंड, मतलब जिसका क्या हो, जिसकी प्रोमिनेंस हो किसमें, या फिर कोई लिटरेचर के क्षेत्र से उसको वो एज अ सीएम अपॉइंट कर सकता है। ये गवर्नर की 171 में डिस्क्रिशनरी पावर होती है, विवेकी शक्तियाँ जिन्हें कहते हैं, ठीक है। या फिर वो कर सकता है किसी आर्ट के क्षेत्र से, ठीक है, या फिर कोई कोई भी साइंस बैकग्राउंड के क्षेत्र से, सोशल स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से वो अपॉइंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो लीगल हर्डल है वो क्या आ जा रही है, आर्टिकल सेक्शन 151A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसमें जो एमएलए और बहुत सारे लीडर भी हैं, तो वो आर्टिकल ही लिख दे रहे हैं न्यूज़ स्टेटमेंट में अपनी, है ना। तो ये क्या है, सेक्शन है, सेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो ये गवर्नर की जो पावर है उनको ये उन पे बार लगाता है, दैट पुट्स अ बार ऑन द गवर्नर पावर टू नॉमिनेट अ पर्सन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब किस तरीके से बार लगाता है, ये बोलता है कि जो इलेक्शन है और नॉमिनेशन आप कर रहे हो वैकेंट सीट्स पे इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो नहीं हो सकते अगर क्या हो, इफ़ द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ अ मेंबर इन रिलेशन टू अ वैकेंसी इज लेस देन 1 ईयर। तो अभी जैसे 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं और अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, तो 1 साल से कम का टाइम पीरियड हो गया। तो इस टाइम पे खुद ही वो क्या हो जाते हैं, मतलब नहीं कंडक्ट कर सकते आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इलेक्शन नॉमिनेशन, ठीक है। तो ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का सेक्शन 151A कहता है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि क्या क्यों, मतलब इन्होंने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बोला है यहाँ पे। और देन यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू वैक्सीन अलाउड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वुमेन में मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस, ठीक है। तो अभी यूनियन जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया किसकी, NTAGI की, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, कि प्रेग्नेंट वुमेन को भी एक इन्फॉर्म्ड चॉइस है उनकी, वो क्या कर सकते हैं, वैक्सीन ले सकती हैं। एंड डिसीजन फॉलोड अ नेशनल लेवल कंसल्टेशन टू बिल्ड कंसेंसस ऑफ कोविड वैक्सीनेशन ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। तो काफ़ी सारी कंसल्टेशन ली गई थी, जैसे FOGSI है, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ना, CSO सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, NGO डेवलपमेंट पार्टनर्स एजेंसी। तो उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया और एक्सप्लेन सेक्शन में बहुत डिटेल्ड एनालिसिस इसका किया गया है। तो अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए इस एक्सप्लेन सेक्शन पे तो आप बता सकते हो। प्रेग्नेंट वाले मतलब कि लेना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान जो वैक्सीन है या फिर नहीं। तो 12.5 लाख प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट मिसिंग, हरियाणा साउंड्स अलर्ट। यहाँ पे ये देख सकते हो कि जो ये ग्राफ है किसका, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट का। और यहाँ पे ये कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स टू गवर्नमेंट इन लास्ट 2 मंथ्स। तो लास्ट 2 महीनों की रिपोर्ट है और 1,41,714 ऐसे बच्चे हैं जो कहाँ चले गए, प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल्स में चले गए। आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल की जो फीस होती है वो बहुत मतलब कम होती है एज़ कंपैरिजन टू प्राइवेट स्कूल्स। तो 12.5 लाख स्टूडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल इन हरियाणा हैव नॉट इनरोल्ड। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि जो बहुत सारे जो बच्चे थे उन्होंने इनरोल्ड ही नहीं किया स्कूल के लिए फ़ी इश्यूज़ की वजह से, एंड सम कुड हैव मूव टू गवर्नमेंट स्कूल एंड हाउएवर देयर विल बी अदर्स हु हैव ड्रॉप्ड आउट, है ना, क्योंकि उनको कोई भी एक्सेस नहीं है ऑनलाइन मोड का, तो वो पढ़ना क्या करेंगे वो एनरोलमेंट लेके, पैंडमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन की वजह से जो ये हुआ है। एंड स्टूडेंट स्पेशली फ्रॉम रूरल एरियाज माइट हैव फाउंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू देयर स्टडी। तो बहुत सारे जो लोग थे उनकी लॉकडाउन की वजह से जॉब भी चली गई थी, जहाँ से उनके बच्चों की स्टडी पे भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे यही है, उत्तराखंड CM रावत, एज पर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल्स एक्ट, अ बाई इलेक्शन फॉर अ सीट शुड नॉट बी हेल्ड इफ द टर्म ऑफ हाउस इज लेस देन अ ईयर एंड उत्तराखंड गोज टू पोल्स नेक्स्ट ईयर, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो बाकी स्टेट की जो स्थिति है वो भी यही है। एट प्रेजेंट 2 असेंबली सीट्स आर लाइंग वेकेंट, ठीक है। 2 असेंबली सीट्स है, एक गंगोत्री में और एक हल्द्वानी में। यहाँ पे क्योंकि डेथ हो गई थी, जो सिटिंग MLA थे गोपाल सिंह रावत BJP के और इंदिरा हृदय कांग्रेस की थी, तो रिसेंटली अभी इनकी डेथ हुई थी, है ना। तो इस वजह से ये जो सीट है ये क्या है, वेकेंट सीट है। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ऑल वुमेन टीम एट IIT दिल्ली डेवलप्स एंटी फंगल स्ट्रैटेजी फॉर आई इन्फेक्शन। तो यहाँ पे आई इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से आई इन्फेक्शन भी होता जा रहा है और
ये बोला गया है एज पर द WHO फंगल केरेटिसिस इज द लीडिंग कॉज ऑफ मोनोकुलर ब्लाइंडनेस इज वन आई इन द डेवलपिंग वर्ल्ड ना। और फंगल केरेटिसिस बोला जा रहा है इसको, तो इसके लिए एंटी फंगल स्ट्रैटेजी बनाने पे बात चल रही है। ठीक है, द टीम लेड बाय प्रोफेसर अर्चना चग फ्रॉम कुष्मा कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज अलॉन्ग विद हर PhD स्टूडेंट। देन एडिटोरियल्स जो है ये चाइना ओरिएंटेड मतलब चाइना ओरिएंटेड तो नहीं, मतलब ये है कि चाइना पे ही है, क्योंकि अभी उन्होंने अपनी जो 100 सेंटेनरी थी वो सेलिब्रेट की थी, 100 एनिवर्सरी ऑफ CPC, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और क्योंकि ये फाउंड हुई थी जुलाई 1 को, एंड काफ़ी असर्टिव स्पीच यहाँ पे जी जिनपिंग की थी। दोनों ही आर्टिकल को एक बार देख लेंगे हम ब्रीफली। सक्सेस स्टोरी की जगह पे सक्सेस ट्रैप, मतलब एक तरीके से चाइना बनता जा रहा है। और ये बोला जा रहा है कि चाइना की जो ये इतनी कम टाइम में उन्होंने जो इतनी सक्सेस अचीव की उसको एक्नॉलेज करना चाहिए उनके अकम्पलिशमेंट को, क्योंकि ये जो कंट्री है ये काफ़ी टाइम तक बहुत तरह की जो बाहर की जो शक्तियाँ थी, कॉलोनियल पावर थी, औपनिवेशिक शक्तियाँ, उनसे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, ऑपरेशन थी, एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी यहाँ पे थी, फ्रिक्वेंट फैमिन्स मतलब अकाल वगैरह भी यहाँ पे आते थे। इन टुडे अ ग्लोबल पावर, अभी ये क्या बन गई है, एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ बन गया है चाइना, एंड इट हैज़ लिफ्टेड नियरली 800 मिलियन आउट ऑफ एब्सोल्यूट पावर्टी ना। तो ये इस चीज़ बोला है। और जो विक्ट्री है CPC की, ये एक तरीके से रिवोल्यूशन जब 1949 में आया था और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आई थी, उसका फाउंड की गई थी, एंड द लॉन्चिंग ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1978 में हुए थे। तो ये भी काफ़ी लैंडमार्क स्टोरी थी चाइना की। उसके बाद चाइना के पास अभी जैसे सभी पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, कोरोना वायरस फैला, ठीक है। तो कोरोना की फर्स्ट वेव जो थी, ऐसा बोला गया कि चाइना से ही ओरिजिन हुआ, लेकिन जिस कंट्री से ओरिजिन हो रहा है उसी कंट्री ने इतने इफ़ेक्टिवली इस चैलेंज को हैंडल किया है, तो वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी है उसको भी रिवाइव कर दिया। इसके बाद वो अपना फोकस और जगह करने लगे हैं ना, बाकी सारी जगहों पे अपना जो और ज़्यादा इंटरफेरेंस है वहाँ करने लगे। साथ में स्पेस सेगमेंट में काम करने लगे। मार्स में उन्होंने इस ओकेज़न को और ज़्यादा सेलिब्रेट करने के लिए मार्स में भेजा अपना मिशन। एंड देन अचीवमेंट ऑफ द गोल ऑफ बिल्डिंग अ मॉडर्निटी वेल ऑफ सोसाइटी इन ऑल रिस्पेक्ट, तो ये जी ने अनाउंस किया। एंड 16th पार्टी कांग्रेस 2002 में जो था, फिर से मतलब अपनी जो टेरिटोरियल आइडेंटिटी है तो उसको डिफेंड करने की कोशिश की। और साथ में ये बोला जा रहा है कि दिस CPC बॉर्न इन द आफ्टरमैथ ऑफ द एंटी इम्पीरियलिस्ट मे 4th मूवमेंट इन 1990, और हैज़ टर्नड आउट टू बी द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, कि जो नेशनलिस्ट गोल है उसको अचीव करने के लिए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट था। और इन्होंने जो है ये डिटरमिन थे पॉलिसी ऑफ इस्टेब्लिशिंग द पार्टीज डायरेक्ट रोल, है ना, कि हर जगह मतलब क्या करना है, डिसीजन मेकिंग चाहे कहीं भी हो रही है तो उसमें भी अपना डायरेक्ट रोल मतलब होना इनका ज़रूरी है, पसंद करते हैं ये वही चीज़। और जैसे कि अगर इनकी आइडियोलॉजिकल लाइन की भी बात करें, हिज ओन नेम द जी जिनपिंग थॉट इन अ न्यू एरा, है ना, तो ये सब इन्होंने बात की। और जो बात करें अगर इनकी फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के बारे में, तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड कोऑपरेटिव पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पे फोकस कर रहे हैं। अपना जो ये क्या कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है इकोनॉमी के और उस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और प्रोड्यूस सेलेक्टिव गुड्स फॉर द ग्लोबल मार्केट अंडर ड्यूअल सर्कुलेशन कंसेप्ट ना, मेक इन चाइना। तो ये सब इनका मोटिव है। एंड टुवर्ड्स इनोवेटिव 5th and 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, जोनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें चाइना के एवरी जनरेशन ऑफ CPC लीडरशिप हैज़ ट्राइड टू मेक चाइना पाथ, मतलब हर जनरेशन में ऐसा हुआ है कि जो चाइना का लीडर रहा है उसने चाइना के नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की है, कुछ ना कुछ चेंज उसने किया है। और यहाँ पे सेवरल जो एनालिस्ट हैं वो भी यही कहते हैं कि जो माओ का पीरियड था 1949 से 76 का, इसमें चाइना का एक बिल्कुल डिफरेंट पार्ट था। यहाँ पे ग्रेट लीप फॉरवर्ड था, देन पीपल कम्यून्स थे 1958 से 60 में। एंड फिर संस्कृति मूवमेंट हुई थी, क्रांति है ना, कल्चरल रिवोल्यूशन जिसको बोला जाता है, 1966 से 1976, एक्सपेरिमेंट्स इन रेडिकल सोशलिस्ट पॉलिसी
विथ सीरियसली एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो यहाँ पे फैमिन डेथ भी हो गई थी, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन और किलिंग्स भी यहाँ पे हुई थी। और इतने ज़्यादा टर्बुलेंट एयर के टाइम पे भी चाइना ने अपने फिर भी क्या किया, इंडस्ट्रियल और मिलिट्री स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। और उन्होंने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च कोलैबोरेशन जो है फॉरेन कंट्रीज़ में वो कंडक्ट की। एंड देन हु टुक ओवर सीपीसी जनरल, तो जो जियांग जेनमिन थे सीपीसी जनरल सेक्रेटरी बने। और जब तियानमेन अपराइजिंग 1989 में हुई थी, है ना, तो ये बोला गया है कि चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक इकोनॉमिक सक्सेस को अचीव कर लिया है, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। एंड पहले जब बात करें 1980 की, तो इनकी जो पर कैपिटा थी नेशनल इनकम, पर कैपिटा नेशनल इनकम कितनी थी, $250, $250। और आज वो 2020 के टाइम पे बढ़कर कितनी हो गई, $10,000। ठीक है, तो इन इवन दो इट स्टिल रिमेन्स अ लोअर मिडिल इनकम कंट्री। तो चाइना हैज़ इमर्ज एज नॉट ओनली द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट ये बहुत जो आने वाले 2036 है तो उसमें यूएस को भी ओवरटेक कर लेगा, ऐसा ऑथर का कहना है। एंड इट हैज़ इनफैक्ट सरपास द यूएस इन मैनी एरियाज, ऑलरेडी बहुत सारे एरियाज़ में तो इसने यूएस को पिछाड़ ही दिया है, हाई टेक, है ना। और सो मच सो दैट प्रेसिडेंट बाइडेन हैड अनाउंस्ड अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर मेंटेनिंग यूएस डोमिनेंस इन दिस कंसर्न फील्ड। और बाकी के जो बातें हैं वो यही सब लिखी गई हैं कि अभी भी मतलब चाइना जो कार्बन इमिशन है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे है। एंड यूएस ने 2009 में पास किया था। एंड द गिनी कोफिशिएंट हैज़ रिमेन्ड बिटवीन 43 एंड 49 फॉर द पास्ट डिकेड। गिनी कोफिशिएंट के बारे में आपने सुना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते। पर गिनी कोफिशिएंट मैं ही बता देती हूँ कि होता क्या है कि एक मतलब एक स्टैटिकल मेजर होता है, ठीक है, गिनी कोफिशिएंट स्टैटिकल मेजर, कि क्या करना है आपको, कितनी मतलब जो वेल्थ है उसकी इनइक्वलिटी कितनी है आपके नेशन में, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस मतलब उसके बारे में ये बताता है, या फिर कितनी ज़्यादा इनइक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम या फिर वेल्थ की, ठीक है। तो ये सब आइडेंटिफाई करता है गिनी कोफिशिएंट। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 होती है। अगर 0 है दैट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्टेबिलिटी है। और अगर बहुत ज़्यादा है तो ये एक मतलब ये नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर जैसे जैसे मतलब 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये है गिनी कोफिशिएंट। तो यहाँ पे यही सब है कि जो चाइना है इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे अभी भी हो रहा है, और वर्ल्ड के टॉप कार्बन एमिटर ये हैं। और जो रूरल अर्बन इनकम गैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। एवरेज अर्बन इनकम जो इनकी है 5 टाइम्स दैट ऑफ द रूरल, है ना। तो हमारे यहाँ पे भी जिस तरीके से कभी बहुत ज़्यादा जो अमीर होते हैं, ये तो बहुत अमीर होते हैं, गाँव में रहने वाले लोग जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं। तो ये एक तरीके से रूरल अर्बन इनकम जो गैप है वो चाइना में भी बहुत ज़्यादा है अभी। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी हार्श लैंग्वेज भी यूज़ की है ना अपनी, जैसे कि इस आर्टिकल में दिया हुआ था कि क्या बोला था इन्होंने अभी, कि चाइनीज़ पीपल कभी भी अलाउ नहीं करेंगे फॉरेन फोर्सेस को, ये सीधे सीधे एनिमी भी बोल देते हैं। एंड टू बुली ऑपरेस और इंस्लेव अस, कि हमको कोई बुली नहीं कर सकता, हमको कोई ऑपरेस नहीं कर सकता, हमको कोई गुलाम नहीं बना सकता, है ना। और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो विल क्रैक देयर हेड्स एंड स्पिल ब्लड ऑन द ग्रेट वॉल ऑफ स्टील बिल्ड फ्रॉम द फ्लैश एंड ब्लड ऑफ 1.4 बिलियन चाइनीज़ पीपल। तो ये एक तरीके से धमकी सारी कंट्रीज़ को दे रहे हैं, डायरेक्टली ही दे दिए। एंड CCP अचीवमेंट्स इन यूनिफाइंग चाइनीज़ नेशन प्रमोटिंग इट्स प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो ये तो इनका अचीवमेंट है कि चलो इनकी कंट्री में जो प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ रही है, क्योंकि अपने बहुत ज़्यादा बखान कर रहे हैं अपने अचीवमेंट्स का। और लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तरीके से जिस तरीके से सारे जगह पे इन्होंने कंट्रोल किया, चाइनीज़ पीपल नेवर अलाउ, सॉरी कहाँ पे किया, जैसे जिनजियांग प्रोविंस में, तिब्बत में, और हांगकांग में, है ना। और बाकी क्या, कंपेलिंग ताइवान यूनिफिकेशन विद चाइना टॉप प्रायोरिटी ऑफ जी। तो बहुत सारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ इनकी थी, या फिर जो बहुत सारे सुपर पावर हैं, तो वो इनके जो फ्रेंड हैं वो लगातार भी कम होते जा रहे हैं इनके इस तरीके की पॉलिसीज से। कोर्ट करेक्शन में ये है कि अभी जो अखिल गोगोई हैं, तो NIA की जो स्पेशल कोर्ट है, तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये जो प्रोमिनेंट लीडर थे anti-CA मूवमेंट के असम में,
करंटली जो एमएलए हैं फ्रॉम सिप सागर कॉन्स्टिट्यूंसी एंड 3 अदर्स। तो इनको सिडिशन और यूएपीए के चार्जेस लगे थे कि इन्होंने क्या किया, कंट्री की प्रीमियर एजेंसी ने इन पे चार्ज लगाया था कि इन्होंने वायलेंस को इंटाइस किया है, और इन्होंने जो है जो हमारे यहाँ पे एंटी इंडियन गतिविधियाँ हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है ना। तो यहाँ पे कोर्ट ने डिसमिस किए जो चार्जेस थे, और ये बोला कि जो एविडेंस भी प्रोड्यूस की गए थे एनआईए के द्वारा वो भी कॉन्ट्राडिक्टिंग थे इसके क्लेम्स, क्योंकि एनआईए एविडेंस अगेंस्ट गोगोई फॉर इंसाइटमेंट्स टू वायलेंस एंड जज फाउंड दैट ही इज एक्सॉर्टिंग पीपल नॉट टू इंडल्ज। मतलब उन्होंने बार बार ये फोकस कर रहे थे वो अपने स्पीच में भी कि वायलेंस में इंडल्ज नहीं होना है और इसको पीसफुली करना है जो भी हम अगर विरोध कर रहे हैं। एंड वेरियस अदर क्रिमिनल प्रोविजन हैड बीन वेपनाइज्ड बाय द एनआईए टू साइलेंस अ political activist who was protesting a government policy and mobilizing people to support his stand। तो मेन यही बातें की गई है। देन ये एक सोशोलॉजी से रिलेटेड मतलब प्रोफेसर सोशोलॉजी ने ही लिखा है जेएनयू के। तो अगर आपका सोशोलॉजी ऑप्शनल है तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। एंड यहाँ पे मतलब मेनली मैं थोड़ा बहुत इस तरीके के आर्टिकल काफ़ी सही लगते हैं पढ़ने, तो इसलिए पढ़ दिया है। ये है कि जैसे कल के बारे में बात की गई है ना, हम बोलते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, 3 दिन में मैं इस सीरीज़ को ख़त्म करूँगी, 3 दिन में इस बुक को ख़त्म करूँगी। लेकिन कल किसने देखा है, टुमारो इज़ बियॉन्ड प्रिडिक्शन, है ना। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कल को, ना ही कोई डॉक्टर कर सकता है, ना आप कर सकते हो, ना मैं, ना एस्ट्रोलॉजर कर सकता है, ना ही कोई भी मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकता वेदर वी विल बी लकी टू सी द अदर सनराइज टुमारो, कि कल हम सूर्योदय देख पाएंगे या नहीं, इसकी किसी के भी हाथ में गारंटी नहीं है। हाउएवर वी कैन लिव एंड लिव डीपली इंटेंशनली माइंडफुली एंड दिस वेरी मोमेंट, हम इस पल को जिए। वाई डू वी हैव निगेट द अलाइवनेस ऑफ दिस मोमेंट इन द नेम ऑफ कंट्रोलिंग और फियरिंग द फ्यूचर, है ना, कि फ्यूचर के डर से हम आज को भी हम अपना अच्छा ना करें, वो चीज़ें हमें नहीं सोचनी चाहिए। एंड when we are really alive and experience this very moment, a sense of gratitude envelops us and life acquires a meaning, only then is it possible to echo with Tagore कि जैसे उन्होंने बोला था, I have seen, I have heard, have lived, have the depth of the known, have felt, the truth exceeds। तो यही है कि हमारे जो illusory कैरेक्टर है उसको ये हटाना होगा, और एक तरीके से जो सेपरेशन की जो वॉल है हमने वो क्रिएट की गई है अर्बन सेंटर्स में, जैसे बहुत ज़्यादा एनोनिमिटीज़ है ना, कि एक तरीके से आदमी जो है वो पैसे के पीछे भागा। मतलब बहुत सारे लोगों को तो अब ये रियलाइज़ हुआ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, जब जान और जो आज का टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अपने लिए मतलब लोगों ने टाइम ही निकालना बंद कर दिया था, बस नोट छापने पे ही उनका पूरा ध्यान था, या फिर बहुत सारे जो है स्टैटिक्स फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर इसके चक्कर में ही रहते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ तक कि अपने को सीमित नहीं करना चाहिए। इवन मैंने भी मतलब मैं इंस्टाग्राम तो मैं डाउनलोड ही नहीं करना चाहती थी, पर क्योंकि वही चीज़ हो पाती है ना, मतलब 1 से 2 चीज़ें ही कर पाता है आदमी दिन में, सारी चीज़ें तो हैंडल लोगों के पास होंगे असिस्टेंट एंड बहुत सारे लोग कुछ हैंडल करने के लोगों के, लेकिन नहीं हो पाती हैं एक साथ चीज़ें। तो वैसे तभी ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है कुछ अकाउंट बनाना जब आप वहाँ पे पोस्ट भी कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, लेकिन जब नहीं आ रहा है ठीक से चलाना तो उसका इतना ज़्यादा कुछ बेनिफिट मतलब है नहीं। So when the technology of surveillance have taught us to suspect everybody, where is the possibility of life affirming human relationship? तो हम यहाँ पे human relationship को मतलब एक तरफ हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनते हैं, दूसरी तरफ हमारे कंट्री में अभी क्या है, अनटचेबिलिटी जैसे इश्यूज़ हैं, है ना। तो ये सब है कि अब जैसे डॉक्टर्स भी थे तो बहुत सारे लोगों को डर था कि वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में अकेले, उनको जो अंतिम समय है कोई उनके साथ नहीं है, आसपास नहीं है। फिर डेड बॉडी कुछ पवित्र रिवर में देखी गई थी, एंड सभी को मतलब मन करता है कि हैज़ फेल्ट द नीड टू बी लव टच एंड लिसन टू, है ना। और सबको ही इस पैंडमिक ने ये सिखाया कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, एंड ईच ऑफ अस हैज़ फेल्ट दैट नथिंग मैटर्स मोर इन लाइफ देन द एस्केटेसी ऑफ लव। सो लव क्या कर देता है, फियर को कंक्वायर करता है। लव मेक्स डेथ मीनिंगफुल, लव इज़ मोर पावरफुल देन द वैक्सीन। एंड तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कैन वी प्रायोरिटाइज लव ओवर द पावर ऑफ मनी। मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे जब ये माइग्रेंट्स के पास पैसा ही नहीं था तो कहाँ से प्यार आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें भी कुछ हैं सोचने वाली। हाँ,
यहाँ पे जो है ड्रीमर बट नॉट द ओनली वन, तो जॉन लेनन के बारे में है। इनकी इमेजिन जो इन्होंने लिखी थी, टर्न्स 50 टुमारो, ठीक है। तो ये सॉन्ग राइटर थे। तो यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं जो आप अपने कहीं पे भी इनको ऐड कर सकते हो। इंडियन डायमेंशन में इमेजिन की स्पिरिट जो है साहिल लुधियानवी, वो सुबह कभी कभी। तो कुछ कुछ मैंने जो सही लगा मुझे यहाँ पे लिखे हैं। अब जैसे जो वृहद रंग क्या है संस्कृत प्रेयर में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। और जैसे अफ्रीका का है उबुंटू, विच रफली ट्रांसलेट एज यू आर देयर फॉर आई एम। तो ये सारे लोगों को इंस्पायर करता है। लैटिन अमेरिका में बोला जाता है बुएन विवीर, इसका मतलब होता है गुड लाइफ, है ना। बुएन मतलब होता है गुड एंड विवीर मतलब होता है लाइफ। तो ये भी क्या करता है, एक म्यूचुअल एड एंड फ्रूटफुल इंटरडिपेंडेंस सब सारे लोगों को देता है। इंडिया में बोला जाता है सर्वोदय, सर्वोदय मतलब सबका कल्याण, सबका भला हो, है ना। वेल बींग एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल इज इन्वोक्ड अक्रॉस द वर्ल्ड बाय दोज हु एज लेनिन अर्ज इमेजिन ऑल द पीपल शेयरिंग ऑल द वर्ल्ड। तो ये है, ये प्रेग्नेंट वुमेन एंड वैक्सीन्स है, ठीक है। तो पूरा सारे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं यहाँ पे, वो पूरा अच्छे से आप पढ़ भी सकते हो इसको। और और अगर मुझे बनाना होगा आर्टिकल तो मैं इसमें एक वीडियो बना दूंगी। बाकी यहाँ पे यूएस लीव्स इट्स लास्ट अफगान बेस इफेक्टिवली एंडिंग ऑपरेशंस। तो यहाँ पे जो बगराम है अफगानिस्तान का लार्जेस्ट एयर बेस है ऑफिशियली। तो यहाँ से उन्होंने क्या कर लिया, मूव मतलब हट गए हैं यूएसए की फोर्स यहाँ से। क्लोजर ऑफ बगराम अ सिंबल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कॉस्टली ऑपरेशन। तो 2001 से जब 11 सितंबर को यहाँ पे अटैक हुए थे, टेरर अटैक, तो तब से ये लोग यहाँ पे थे। एक बार इसकी लोकेशन आप देख लो। अ, ये है, ठीक है। ये इसकी लोकेशन है काबुल अफ़गानिस्तान में। ये टाउन है अफ़गानिस्तान में, बट यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट मिलिट्री बेस है अफ़गानिस्तान का, ठीक है। तो ये है। चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। चाइना क्या कर रहा है, 119 इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है नॉर्थ वेस्टर्न चाइना का एक वहाँ पे प्रोविंस है, गंसू प्रोविंस, ठीक है, गोबी डेजर्ट के पास में, सिटी ऑफ यूमेन, साउथ वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ यूमेन। तो यहाँ पे वो बना रहा है रिमोट एरियाज़ में ऐसा सैटेलाइट, और जो कमर्शियल सैटेलाइट इमेजेस हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन स्पॉट किए गए रिसर्चर्स के द्वारा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि चाइना ने अभी तक जो है स्ट्रैटेजिक आर्म कंट्रोल नेगोशिएशन पे काम नहीं किया है, और अभी इसमें यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन एंड रशिया ही मतलब इन्वॉल्व है। एंड चाइना हैज़ रिफ्यूज टू जॉइन आर्म्स कंट्रोल टॉक्स, है ना। उन्होंने ये बोल रहे हैं कि हमारे जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो स्मॉलर है बाकी के टू मेजर्स न्यूक्लियर पावर से। एट द सेम टाइम इट हैज़ परस्यूड अ ब्रॉड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, एंड चाइना हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 350 न्यूक्लियर वॉर हेड्स कंपेयर टू द यूएस विथ 5,500 and Russia with 6,255 according to सिप्री। सिप्री क्या है, स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर आप बताना चाहते हो इनकी क्या रिपोर्ट रिलीज होती है और वो बता सकते हैं। चाइना मोस्ट रिसेंट डिफेंस स्ट्रैटेजी में इन्होंने रिलीज़ किया था कि 2019 में, कि ये अपने जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं उनको मिनिमम लेवल पे रखेंगे, एड्स जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी की नीड होगी उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। इट हैज़ ऑल्सो वाउड नॉट टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स, की फर्स्ट और किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट पे यूज़ नहीं करेंगे, या फिर पहले यूज़ नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे प्रोमिनेंट वुमेन कॉल फॉर टेक जायंट्स टू एक्ट अगेंस्ट ऑनलाइन हैरेसमेंट के खिलाफ, मतलब ये जो मेजर लेटर साइन किया गया। नेल्सन मंडेलाज विडोज एंड जूलिया जिलार्ड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया, और एमा वॉटसन। तो इन्होंने बोला कि जो सीईओ के फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, गूगल के, कि वो सेफ्टी ऑफ वुमेन के लिए इन सारे प्लेटफॉर्म में प्रायोरिटाइज करें। बाकी यहाँ पे एनपीपीए ऑर्डर, एनसीए न्यू डीजी। तो पूनम गुप्ता न्यू डीजी बनी है किसकी, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की। ये थिंक टैंक है, एक इकोनॉमिक थिंक टैंक।